बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। हाज़रीन गिरामी क़द्र, आज के इस मुअक्कर मजलिस में अपने बड़ों को सुनने और उनसे इस्तिफ़ादे की गर्ज से आया हुआ था कि अमीर मोहतरम ने चंद कलिमात कहने की गुजारिश की, इसलिए कैफ़ मत्तफ़क़ कुछ बातें दीनी मजलिसों के हवाले से आपके गोशगुजार हैं। ये दीनी मजलिसें, ये मुनासबात और ये वाज़ो तज़कीर की महफ़िलें, ये हमारे सलफ़ की रिवायत है और ये पहले भी थी, आज भी हैं और हमेशा रहेंगी जब तक इस्लाम दुनिया के अंदर है। और इनकी इफ़ादियत, इनकी नाफ़ियत कभी कम नहीं होगी। आप जैसे अहले ईमान और सही अक़ीदो मनहज के हामिलीन जब तक इस दुनिया में रहेंगे, ये मजलिसें बर्पा होती रहेंगी और इसकी इफ़ादियत हमें और आपको पहुंचती रहेगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। आप नसीहत करें, नसीहतें मोमिनीन को फ़ायदा पहुंचाती हैं। ईमान वालों को ये मजलिस ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगी। ऐसा नहीं है कि आप दीन की इस मजलिस के अंदर शरीक हों और बग़ैर किसी फ़ायदे के आप यहाँ से वापस चले जाएं। कुछ न कुछ तो आपके ईमान के अंदर, आपके दीन के अंदर, आपकी अमली ज़िंदगी के अंदर निखार आएगा, आपके इल्म में इजाफ़ा होगा, आपके ईमान के अंदर चमक पैदा होगी, आपका जज्बे अमल बढ़ेगा। ये कभी इफ़ादियत से खाली नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर जो इसकी नाफ़ियत की बात कही है, उसको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि एक ऐसा तबका हमारे यहाँ आज पैदा हो रहा है जो जलसों को, प्रोग्रामों को, इज्तिमाआत को गैर मुफीद साबित करने की कोशिश करता है और वो ये समझता है कि ये सब चीज़ें बेकार हैं। हम इंटरनेट पर हम सुन लेंगे, हम यूट्यूब पर सुन लेंगे, हम फेसबुक पर सुन लेंगे। क्या ज़रूरत है इस तरह से कैमरा लगाने की, माइक लगाने की, उलमा को बुलाने की, लोगों को जमा करने की। मेरे भाइयों, एक ज़िंदा मुक़र्रिर ख़तीब जिसके रूबरू आप होते हो, जिसकी आँखों में आँखें डाल करके आप सुन रहे होते हो, जिसके चेहरे के तासुरात आपके सामने होते हैं, जिसके जज्बात की उतार और चढ़ाव आपके सामने होती है, उसकी हकीकत और वो जो आप स्क्रीन पर सुनते हो, दोनों बराबर हो सकते हैं। और ये मजलिस जहां आप अपना वक्त दे रहे हो, बनफ्से नफीस आए हो, ये जिक्र की मजलिस है, इबादत की मजलिस है। खुतबे और तकरीर से आपको जो मिला वो मिला, लेकिन उसके साथ साथ आपको सवाब, अज्र ये ज़रूर मिलता है। फरिश्तों की हम नशीनी मिलती है, बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। इसकी इफ़ादियत कभी कम नहीं हो सकती, ये हमेशा से है और रहेगी। हमारे सलफ़ किस तरह से कसरत के साथ इन मजलिसों को मुनाकिद किया करते थे। 4 लोग भी अगर जमा हो गए तो कहते थे आइए हम ईमान लाते हैं। आज क्या वो मुमिन नहीं होते थे, लेकिन कहते थे आइए हम ईमान लाते हैं, यानी अपने ईमान को हम ताज़ा करते हैं, उसको मज़ीद हम कुव्वत पहुँचाते हैं, उसके अंदर मज़ीद हम निखार लाते हैं। तो चंद लोग, 4 लोगों की मजलिस जम जाती थी और वाज होने लगता था, तकरीर होने लगती थी, बयान होने लगता था। मेरे भाइयों, ये हमारा जो ईमान है, ये ईमान घटता बढ़ता है और इसके ऊपर बाहर की चीज़ें असरअंदाज होती हैं। ये पजमुर्दा हो जाता है, ये मुज़महिल हो जाता है, ये कमज़ोर हो जाता है। इन मजलिसों में जब आप आते हैं, उलमा का बयान आप सुनते हैं, किताब व सुन्नत की बातें आपके दिलों के अंदर उतरती हैं,
इस ईमान के ऊपर जो गर्दो गुबार जमा हुआ था, इसके अंदर जो पजमुर्दगी और इज़्महलाल आया हुआ था, वो दूर होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नल ईमाना लयखलुकु फी जौफि आदिकुम, कि लोगों तुम्हारा ईमान जो तुम्हारे अंदर है वो भी ऐसे ही पुराना हो जाता है, वो भी ऐसे ही गर्दालूद हो जाता है, वो भी ऐसे ही मैला हो जाता है जैसे तुम्हारे कपड़े मैले हो जाते हैं। कपड़ा आपने पहना और थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर गर्दो गुबार आ जाएगा, पहले जैसी चमक उसके अंदर नहीं रह जाएगी, पहले जैसा निखार उसके अंदर नहीं रह जाता है, गर्दो गुबार जम जाता है, पुराना लगने लगता है। फिर उस कपड़े की आप धुलाई करते हैं, उसके ऊपर सर्फ और साबुन लगाते हैं, पानी से उसको धोते हैं और पहले जैसी फिर चमक उसके अंदर आ जाती है। ऐसे ही ईमान जिसको कुछ खारिजी चीज़ों ने मुतासिर कर दिया था, उसके ऊपर गर्दो गुबार जम गया था, ये मजलिसें उसको निखार देती हैं, ये मजलिसें उसको शफाफ बना देती हैं, उसके अंदर चमक ले आती हैं, लाइट ले आती हैं उस ईमान के अंदर। इन मजलिसों का काम ये है। इस तरह से ये मजलिसें आपके ईमान और आपके दीन के लिए कीमती हैं और जिंदगी अता करती हैं। अल्लाह के नबी अल्लाह ताला ने ईमान को नूर कहा है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है। मेरे भाइयों, लाइट या रोशनी जो होती है वो उसको भी कुछ चाहिए होती है। ये लाइट जल रही है, पावर है तो जल रही है, इसको करंट मिल रहा है तब ये लाइट जल रही है। आपका ये जो मोबाइल है, मोबाइल कब तक अब काम करता है, कब तक इसकी लाइटें जलती हैं, कब तक इसके फंक्शन जो है मुतहरिक होते हैं, जब तक इसकी बैटरी के अंदर चार्ज होता है, इसकी बैटरी फुल होती है। उस बैटरी से आपके मोबाइल का पूरा निज़ाम, पूरा सिस्टम चलता है। इसीलिए आप हमेशा देखते हैं अपने बैटरी के पॉइंट को कितना कम हुआ, कहीं ऐसा ना हो ख़त्म हो जाए, बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, मेरा मोबाइल बंद हो जाए। हमेशा आपको इसकी फिक्र लगी रहती है और फिर जब डिस्चार्ज होता है तो पूरा मोबाइल बंद हो जाता है, इसकी लाइट, इसकी रोशनी ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही ईमान, मेरे भाइयों, ईमान को भी लाइट चाहिए, ईमान को भी पावर चाहिए, कुव्वत चाहिए, तब ये ईमान मुतहर्रिक होगा और ये ईमान आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होगा और इस ईमान की झलक आपके अमल, आपके कौल, आपकी नशिस्त गुफ्तार, आपकी चलत फिरत में नजर आएगी इस ईमान की। और इस ईमान को चार्ज करने वाली चीज़ें क्या हैं? इस ईमान को जिला बख्शने वाली चीज़ें क्या हैं? इस ईमान को कुव्वत पहुंचाने वाली चीज़ें क्या हैं? ये मजलिसें, ये वाज, ये तज़कीर, कुरान की तिलावत, अल्लाह का जिक्र, इससे ईमान को कुव्वत मिलती है, इससे ईमान की लाइट बरकरार रहती है। और जब आपने दीन की मजलिसों से फासला बना लिया, आपने दीन की मजलिसों की अहमियत को अपने दिलो दिमाग के अंदर कम कर दिया, आप ये समझ बैठे कि नहीं, यहाँ तो वक्त गुजारी है, यहाँ तो वक्त का ज़िया है, यहाँ इस मजलिस से हमारा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, फिर आप ये समझ लीजिए कि आपके ईमान की बैटरी वहीं से डिस्चार्ज होने लगती है, उसकी कुव्वत ख़त्म होने लगती है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि सिर्फ जो है बराए नाम वो ईमान रह जाता है। और ऐसे कसीर लोग आपको दुनिया में नजर आएंगे कि ईमान और इस्लाम के नाम लेवा हैं, लेकिन अमल और तकवा से उनका दूर दूर का वास्ता नहीं है। ईमान की बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो हमारी जिंदगी का नक्शा यही होता है। तो ये मजलिसें हमारे ईमान को तक़वियत पहुंचाने वाली, हमारी तौहीद को मजबूत करने वाली, मेरे भाइयों, ये मजलिसें। और मैं ये कहूँगा कि जहाँ किताब व सुन्नत की बात होती हो, इन मजलिसों का इम्तियाज़ ये है कि यहाँ आपको सही, मुस्तनद, खरी और मेयार सेहत पर उतरने वाली चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ कोई आपको रत्बो याबिस चीज़ नहीं मिलेगी। ख़ास तौर पर इस स्टेज का इम्तियाज़ ये है कि यहाँ से आपको मेयार सेहत से गिरी हुई चीज़ नहीं मिलेगी। ये मजलिसें, यहाँ खालिस किताब व सुन्नत की रोशनी में बात होती है। यहाँ मनगढ़ंत और मौजू वाक़यात के ज़रिए से लोगों की तफरीह करना, इंटरटेन करना, उनकी वक्त गुजारी करना
और बाद में लोगों का ये तबसरा बहुत बहुत बेहतरीन तकरीर थी, मज़ा आ गया। मेरे भाइयों, मज़ा आने के लिए नहीं ये तकरीरें होती हैं। ये तकरीरें आपको ईमान बताने के लिए, मनहज बताने के लिए, तौहीद बताने के लिए और आपको ज़िंदगी के हकीकी मकसद से जोड़ने के लिए होती हैं। आप मुक़र्रिर शुरू हुआ और आप उसके लबो लहजे में गुम हो गए, उसके चुटकुलों में गुम हो गए, उसके मनगढ़ंत और मौजू वाक़यात के अंदर आपका दिल लुभने लगा और बहुत अच्छा टाइम पास हो गया। इसका नाम तकरीर नहीं है, इसका नाम वाज नहीं है, ये तो वक्त गुजारी है, ये तो इंटरटेन है। ये तो उन्हीं लोगों जैसा है जो फिल्म देखते हैं, शुरू से लेकर के देखते हैं और आखिर तक उनको वक्त का एहसास नहीं होता है। मेरे भाइयों, आप एक मिजाज बनाइए किताब और सुन्नत की बातों को सुनने का, सही मनहज और सही अकीदे को सुनने का, ये मिजाज आप बनाइए। और जब ये मिजाज बनेगा तो इंशाअल्लाह सही दीन और सही अकीदे और सही मनहज के साथ आपकी जिंदगी बसर होगी। तो इन मजलिसों की अहमियत को समझिए, इसकी कदर और कीमत को समझिए। जब कभी मौका मिले तो अपना कीमती वक्त इसके लिए कुर्बान कीजिए और आबाद कीजिए। ये मजलिसें वीरान हो रही हैं, धीरे धीरे एक मिजाज पैदा हो रहा है और मजलिसों से दूर हो रहे हैं लोगों को बताइए कि इनकी कदर और कीमत क्या है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें सही दीन और सही अकीदे पर चलने और इस तरह की दीनी और मनहजी मजलिसों से जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।